हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता के आज के इस क्लास में हम ले रहे हैं दिव्य ज्ञान अध्याय 4 का श्लोक संख्या 17, 18 और 19। ये तीनों श्लोक कर्म, अकर्म और विकर्म की व्याख्या करते हैं। हम जानते हैं इन श्लोकों के माध्यम से कि भगवान कर्म, अकर्म और विकर्म को किस तरह से हमें समझा रहे हैं। तो पहले हम श्लोक लेंगे 17, जो इस प्रकार है। कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मणः अर्थात कर्म का, ही निश्चय ही, अपि भी, बोधव्यम समझना चाहिए, बोधव्यम अर्थात समझना चाहिए, च भी विकर्मणः वर्जित कर्म का, अकर्मणः अकर्म का, च भी बोधव्यम समझना चाहिए, गहना अत्यंत कठिन दुर्गम, कर्मणः कर्म की, गति प्रवेश या गति। आइए अब इसका भावार्थ देखते हैं। श्रील प्रभुपाद भावार्थ में क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। कर्म की जो इंट्रिकेसीज हैं, बारीकियां हैं, उनको समझना बहुत कठिन है। अतः मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि वो ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ये जो तीन स्थितियां हैं, कर्म की तीन स्टेजेस हैं, इनको मनुष्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनको समझ लेने से वो कर्म को अच्छी तरह से समझ के निष्पादित कर पाएगा। एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बहुत जरूरी है कि वो अच्छे से हो, इससे पहले कि उसको समझ लिया जाए। अब देखते हैं कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। परपर्ड बाई हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है, भव बंधन मतलब इस संसार का जो बंधन है, सांसारिक बंधन, इस मटेरियल वर्ल्ड का जो बंधन है, इससे अगर कोई मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म और विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म और विकर्म के अंतर को समझना होगा, यही भगवान ने कहा है। तो कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है। हमें कोई कर्म करने से पहले हमें कौन सी कैटेगरी का कर्म करना है, इसका विश्लेषण करके जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है, बहुत ही गूढ़ विषय है। इसमें थोड़ा सा भी अगर फेरबदल हो गया, थोड़ा सा भी अगर हमने डायवर्जन ले लिया, तो हम कर्म की जगह विकर्म कर बैठेंगे या अकर्म की जगह विकर्म कर बैठेंगे। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा। कृष्ण भावनामृत क्या है या परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है, इसको समझना अगर संभव है, तभी हम कृष्ण भावनामृत को समझ पाएंगे। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, हम उनके दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं। तो दूसरे शब्दों में, जिसने ये भली भांति समझ लिया है, जो ये जान चुका है, वो जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, परपेचुअल सर्वेंट है, हमेशा रहने के लिए। जीवात्मा कभी भी स्वामी नहीं हो सकता, हमेशा दास ही बना रहेगा। और फलस्वरूप उसे क्या करना चाहिए? उसे कृष्ण भावनामृत में भगवान श्री कृष्ण के लिए ही कार्य करना है, किसी और के लिए नहीं। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। पूरी भगवत गीता का एक ही संदेश है, कर्मण्येव अधिकारस्ते। आपका अधिकार क्या है? कर्म करना। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म हैं। अगर जो भगवान ने गीता में संदेश दिया है उसके अनुरूप आपने कर्म किया तो ठीक है, अगर आपने उसके अनुरूप कर्म नहीं किया तो सब कुछ विकर्म है या निषिद्ध कर्म है, रेस्ट्रिक्टेड फंक्शंस हैं। अगर आपने वो किए तो इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। भगवान के भक्तों का संग करना होता है।
क्योंकि भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो कृष्ण भावनामृत की भावना सही तरह से समझ में आ जाएगी और उनसे वो रहस्य समझ में आ जाएगा जो रहस्य भगवान समझाना चाहते हैं कि कर्म किस तरह से किए जाएं। ये साक्षात भगवान को समझने के समान है। मान लो हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए अर्पित कर रहे हैं। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो भी कंफ्यूज्ड हो जाएगा, मोहग्रस्त हो जाएगा, अर्थात वो भौतिक कारणों से फंस के रह जाएगा, आध्यात्मिक जगत की ओर वो बढ़ेगा ही नहीं। तो क्या होगा, फिर वो इसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में, इस भौतिक संसार में, इस भाव सागर में भटकता रहेगा। जबकि इस तात्पर्य के शुरुआत में ही श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि भवबंधन से अगर कोई मुक्ति चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत का पालन करना है और कर्म अकर्म और विकर्म को समझना है। तो इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो संत हों, आम लोग हों, सभी कर्म करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को कर्म करते हुए भी उसका फल उनको नहीं मिलता और कुछ लोगों को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ऐसा क्यों है? इस सिद्धांत को कर्म अकर्म का सिद्धांत कहते हैं। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो आप फल भुगतेंगे, अगर आप अकर्म कर रहे हैं तो आप फल नहीं भुगतेंगे। इस सिद्धांत को समझ लेने से पहले यह समझ लेना जरूरी है कि कर्म क्या है। मूल रूप में कर्म को क्रिया कहते हैं। एक साधारण भाषा में क्रिया, कोई भी कर्म करना, कोई भी एक्शन करना, यानी शरीर, वाणी और मन से की गई कोई भी क्रिया कर्म है। एवं इसी क्रिया रूपी कर्म को ध्यान में रखते हुए शास्त्र, वेद, गीता, पुराण आदि ने कर्म अकर्म, शुभ अशुभ, कर्मयोग, कर्मबंधन आदि की व्याख्या की है। तो कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये कर्म अकर्म और विकर्म के सिद्धांत के महत्व को बताते हुए ये श्लोक कहा है, कर्मणे ही अपि बोधव्यम। कर्म का अगर आपको बोध है तो बोधव्यम च विकर्मणः, तो विकर्म का बोध भी होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के तत्व को भी जानना चाहिए और अकर्म के तत्व को भी जानना चाहिए तथा विकर्म के तत्व को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, बहुत ही टफ टॉपिक है, समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए ध्यान लगाकर इसको सुनना और समझना है और फिर अपने जीवन में इसको अपनाना है। अभी इसी से कनेक्टेड है श्लोक संख्या 18। अब हम 18वां श्लोक पढ़ेंगे। इस 18वें श्लोक में आगे भगवान ने और क्या कहा है, कर्मणे अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सह बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृत्सन कर्म कृत। अब शब्दार्थ देखेंगे। कर्मणि मतलब कर्म में, अकर्म अकर्म में, यह जो पश्येत देखता है, जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्मणि अकर्म में, च भी कर्म सकाम कर्म, यह जो सह वो बुद्धिमान बुद्धिमान है, मनुष्येषु मानव समाज में, सह वो युक्ता दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है, कृतस्न कर्मकृत सारे कर्मों में लगा रहकर भी। भावार्थ देखते हैं श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं इस श्लोक के भावार्थ में। भगवान के संदेश को वो कैसे हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। मनुष्य तो सभी हैं, लेकिन उनमें भी वो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। वो ट्रांसेंडेंटल स्टेज में रहता है, नॉर्मल स्टेज में नहीं रहता जैसे बाकी के सब लोग रहते हैं। चूंकि वो बुद्धिमान है, उसको वो ज्ञान है भगवान का, और वो ट्रांसेंडेंटल स्टेज में दिव्य स्थान में रहता है, दिव्य स्थिति में रहता है। अब इस श्लोक को समझेंगे हम प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से। प्रभुपाद क्या कहते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में। Purport by His Divine Grace AC भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद
श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि वहां बताया गया कि अभी हमें कर्म, अकर्म और विकर्म को समझना है, तो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना है। अभी बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का पालन करने वाला व्यक्ति स्वभाव से ही, बाय नेचर, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो सारे कर्म जो है भगवान के लिए करता है, निष्काम कर्म करता है, वो अपने लिए कुछ करता ही नहीं। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं। अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। वो लाभ, हानि, यश, अपयश, जीवन, मरण किसी की चिंता नहीं करता। वो सारे कार्य भगवान के लिए करता है और अपने आप निश्चिंत हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है कि वो मानव समाज में बुद्धिमान कहा जाता है। वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। यद्यपि वो कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है, सभी कार्य वो कृष्ण के लिए करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। इसीलिए बुद्धिमान है वो, क्योंकि उसे पता है मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व भगवान के कारण है। तो मैं भगवान के लिए ही क्यों ना करूं, अपने मालिक के लिए, अपने स्वामी के लिए कार्य क्यों ना करूं। और अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना निष्काम कर्म। जब हम कर्म के फल की इच्छा नहीं करते तो वो अकर्म है। जब हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं तो वो कर्म है। तो कर्म और अकर्म। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म बंद कर देता है। वो कोई कर्म करता ही नहीं है, कहता है मैं फंस जाऊंगा कर्मों के फलों के चक्कर में, क्योंकि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक पड़ेंगे, इसलिए वो कर्म करता ही नहीं है। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति को भली भांति पहचानता है। वो जानता है कि वो भगवान का नित्य दास है और दास को तो अपने स्वामी की सेवा करनी, इसलिए उसको तो कर्म करना ही करना है। वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता। लेकिन निर्विशेषवादी ये आधी अधूरी जानकारी रखकर आधे में रह जाते हैं। वो पूरे गंतव्य तक पहुंचते नहीं हैं, उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है। अतः जो सगुणवादी है, जो भगवान का भक्त है, वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। वो लगा रहता है कृष्ण भावनामृत के कार्यों में। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है, सेवा करने का सुख। आपने देखा होगा भक्त लोग सेवाओं के लिए पीछे पड़े रहते हैं। प्रभु जी मुझे सेवा दो, प्रभु जी मुझे सेवा दो, महाराज जी मुझे किसी सेवा में लगाइए। तो ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य करना चाहते हैं, भगवान की सेवाएं करना चाहते हैं। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए, वो तो भगवान हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर देंगे। हमें कुछ और कहीं सामान जुटाने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है? सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। तो कृष्ण के प्रति उसका दिव्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। चूंकि कर्म वो भगवान के लिए कर रहा है, तो कर्मों के फल के बंधन में वो नहीं बंध रहा है। कर्म जब हम अपने लिए करते हैं तो हम कर्मों के फल के बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन जब भगवान के लिए करते हैं तो भगवान कहते हैं अब तुमने मेरे लिए कार्य किया है तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे कर्मों का फल देखूंगा। तो भगवान की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है, और कर्म और अकर्म का क्या अंतर है, कर्म और अकर्म में क्या अंतर है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य के माध्यम से हमें समझाया। अब इसी से संबंधित है श्लोक संख्या 19। हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें भगवान क्या कहते हैं। तो अध्याय 4 श्लोक संख्या 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। शब्दार्थ क्या है इसे समझेंगे। यस्य जिसके, सर्व सभी प्रकार के, समारंभा प्रयत्न या उद्यम या कार्य, काम इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा पर आधारित कामेच्छाएं, संकल्प निश्चय, वर्जिता से रहित हैं, वो रहित हैं, ज्ञान पूर्ण ज्ञान की अग्नि द्वारा दग्ध भस्म हुए, कर्माणम जिसका कर्म, तम उसको आहु कहते हैं, पंडितम बुद्धिमान, बुधा ज्ञानी। ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान या ज्ञानी कहते हैं जो
कर्मों की प्रकृति को जानता है। भावार्थ देखेंगे श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक उद्यम, प्रत्येक कार्य इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है। इंद्रिय तृप्ति मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने लिए, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। अगर आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो इन इंद्रियों को आप कहां लगाएंगे? भगवान की सेवा में लगाएंगे। उस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, बुद्धिमान समझा जाता है, ब्राह्मण समझा जाता है, पंडितम बुधा। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं। वही वास्तव में करता है। रियल डूअर वही है जो भगवान के लिए कार्य कर रहा है, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। उसको इतना ज्ञान हो गया है, कंप्लीट नॉलेज हो गई है, उसको भगवान ने ज्ञान दे दिया है कि वो सारे कर्मों के जो फल हैं वो अग्नि में भस्म कर देता है। भगवान को अर्पित कर दिए तो भस्म हो गए, और कुछ नहीं करना। उसे किसी भी फल की अपेक्षा नहीं है, कोई फल नहीं चाहिए। इसीलिए वो पंडित है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है। अब इस श्लोक का तात्पर्य हम समझेंगे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, परपर्ड बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। जो पूर्ण ज्ञानी है, कंप्लीट नॉलेज जिसे है, वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलाप, उसके एक्टिविटीज को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहता, वो इंद्रियों से दूर है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। उसे पता है कि मैं क्या हूं और भगवान क्या है, और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। क्योंकि वो कर्म कर ही नहीं रहा है, वो अकर्म कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है, तो उसके कर्म के फल आने वाले ही नहीं है। तो कर्म के फलों को उसने भस्मसात कर दिया, समाप्त कर दिया। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो सचमुच विद्वान है। वो विद्वान है, पंडित है, पंडिता बुधा जो यहाँ कहा गया है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। जैसे अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है, इसी तरह से जब ये ज्ञान किसी को हो गया, किसी जीव को जब ये ज्ञान हो गया, तो उसके कर्मों के फल उसमें भस्म हो गए। वो ज्ञान जो है वो अग्नि के समान है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। एक बार वो ज्ञान हो गया तो आपके सारे कर्मों के जो फल हैं स्वाहा, उसमें स्वाहा हो जाते हैं। फिर कोई चिंता नहीं है, हम जो कुछ करेंगे भगवान के लिए करेंगे, भगवान के अलावा कुछ और सोचेंगे भी नहीं। अपनी इंद्रियां हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, किसी और सेवा में नहीं लगने वाली वो इंद्रियां। हरे कृष्णा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।